अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ इमरान शेख। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर 4, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसमें हम मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, उनकी आपस में जो बॉन्डिंग होती है वो किस तरह एक दूसरे के साथ उन्होंने बॉन्ड बनाया होता है। मॉलिक्यूल की डिफिनीशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास है कि व्हेन टू आर मोर एटम्स कंबाइन टुगेदर थ्रू अ कोवेलेंट बॉन्ड, यानी हमारे पास जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में मिले होते हैं और उनके दरमियान जो बॉन्डिंग होती है वो कौन सी है, कोवेलेंट बॉन्ड। यानी उन्होंने आपस में उनके जो एटम्स होंगे वो आपस में कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से उन्होंने बॉन्ड बनाया होता है। तो इसमें देखते हैं कि हमारे पास जो बॉन्ड है वो क्या चीज़ है। बॉन्ड क्या है हमारे पास, द अट्रैक्टिव फोर्स विच कीप्स द एटम टुगेदर इन अ केमिकल सब्सटेंसेस। यानी हमारे पास क्या होता है कि एक ऐसी फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स होती है जो एटम्स के दरमियान पाई जाती है जिससे एटम एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। हमारे पास सवाल पैदा होता है कि वाई एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड, यानी हमारे पास जो एटम्स हैं वो क्यों केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। पहली वजह अगर हम देख लें इसकी तो हमारे पास ये है कि टू लोअर इट्स एनर्जी, यानी उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है और अपनी एनर्जी को कम करने के लिए वो दूसरे के साथ, एटम के साथ वो बॉन्ड बना लेते हैं। और दूसरी जो इसकी मेन वजह है वो ये है कि वो स्टेबिलिटी चाहते हैं, यानी वो ख़ुद को स्टेबल करना चाहते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास जब टू लोअर इन इट्स एनर्जी, कैसी एनर्जी कम करते हैं। अगर हम हाइड्रोजन को देख लें, हाइड्रोजन एटम को देख लें तो हमारे पास हाइड्रोजन जो है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और उसके पास एक ही प्रोटॉन है। अब ये क्या करेगा, इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर हम देख लें जब ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेता है तो इसकी जो एनर्जी होती है वो कम हो जाती है। यानी H जो होगा आपके पास जब बॉन्ड बना लेगा या H2 कहेंगे तो वो ज़्यादा इनर्जेटिक नहीं होगा, और एटॉमिक फार्म में जब होगा तो वो ज़्यादा इनर्जेटिक होगा। अगर उसकी स्टेबिलिटी की बात करें तो या तो वो आपके पास डुप्लेट रूल को ओबे करेगा या हमारे पास ऑक्टेट रूल को ओबे करेगा, या आप इसको कह सकते हैं कि वो नोबल गैस की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो हासिल करेगा। केमिकल बॉन्डिंग की बात करते हैं, यानी हमारे पास एक एटम जो दूसरे एटम के साथ मिलता है तो इसको हम कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। इसके लिए हमारे पास दो कंसेप्ट है। ये सबसे पहला हमारे पास इसमें कंसेप्ट है वैलेंस कंसेप्ट, या जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंस पीस को कहते हैं। इस कंसेप्ट को अगर हम देखें कि किसने प्रेजेंट किया तो G.N. लेविस ने और W. कोजेल ने 1916 के अंदर इस कंसेप्ट को हमें बताया, जिसको हम वैलेंस कंसेप्ट कहते हैं। इसकी डिफिनीशन के मुताबिक हमारे पास है कि जब केमिकल बॉन्ड आपके पास बनता है तो हमारे पास क्या कहते हैं, एटम क्या करता है, टेक पार्ट, यानी हिस्सा लेता है किस चीज़ में, केमिकल रिएक्शन के अंदर वो हिस्सा लेता है। और जब केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है तो एटम क्या करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या कोई गेन करेगा या उसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। और ये क्यों शेयर करते हैं, क्यों लॉस करते हैं या क्यों गेन करते हैं, ताकि उसको नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल हो जाए। मतलब या उनका डुप्लेट रूल या ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाए, ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाए। वैलेंस कंसेप्ट के फिर हमारे पास इसके दो टाइप्स कह सकते हैं कि हमारे पास पहला जो टाइप्स है उसमें वो उसको हम कहते हैं ऑक्टेट रूल, या इसको हम कहते हैं ऑक्टेट थ्योरी ऑफ वैलेंस, या इसको हम रूल ऑफ 8 भी कहते हैं। ऑक्टा निकला है, ऑक्टेट निकला है ऑक्टा से, ऑक्टा मीन 8। इस तरह मैंने आपको बताया कि एटम ऑक्टे में क्या होता है हमारे पास कि आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एटम हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, यानी आखिरी शेल में उसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, और आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन के क्या मतलब है, ताकि उसको स्टेबिलिटी मिल सके। तो एक रूल उनका ये है कि उनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे ताकि वो स्टेबल हो जाएं। अगर हम ऑक्टेट रूल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेक करते हैं कि हमारे पास कैसे स्टेबल होता है, अगर हम उसके लिए ऑक्सीजन को लेते हैं तो ऑक्सीजन का अगर हम वैलेंस शेल चेक करते हैं तो उसमें आपके पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करता है कि किसी से 2 इलेक्ट्रॉन या तो शेयर करेगा किसी के साथ या किसी से लेगा। तो जब लेगा या किसी के साथ शेयर करेगा तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाएगा, यानी इसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जिसको हम क्या कह सकते हैं कि इसने नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन कर ली।
नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन कर ली और इसको हम क्या कहेंगे कि ये अभी स्टेबल हो गया है। डुप्लेट रोल की अगर हम बात करते हैं तो एटम क्या करता है, टू अटेन 2 इलेक्ट्रॉन इन दियर बैलेंस शेल, यानी उसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब जिस तरह हमने हाइड्रोजन की बात की थी तो हमारे पास हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये आपके पास जब दूसरे हाइड्रोजन के साथ मिलता है तो आपस में ये बॉन्ड बना लेंगे और हम कहेंगे कि इन्होंने डुप्लेट रोल कंप्लीट कर लिया है, यानी इनके आखिरी शेल में अब 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, तो ये स्टेबल हो गया है। इन्होंने हीलियम की जो आपके पास एक नोबल गैस है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अख्तियार कर ली है। दूसरा कंसेप्ट हमारे पास है ऑर्बिटल कंसेप्ट। ऑर्बिटल कंसेप्ट में हमारे पास है कि जब 1 2 और मोर एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम के ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं, कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो उससे आपके पास एक मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल बनता है। ऑर्बिटल कंसेप्ट की बात कर रहे थे कि इसमें हमारे पास क्या होते हैं, 2 तरह के बॉन्डिंग होती है, एक को हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड और एक को हम कहते हैं पाई बॉन्ड। अगर वो एंड वाइज एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, उनकी ओवरलैपिंग है, तो हम उसको कहेंगे सिग्मा बॉन्ड, और अगर वो साइड वाइज मिले हुए हैं तो आपके पास ये पाई बॉन्ड होगा। एक ऑक्सीजन की एग्जांपल लेते हैं। आपके पास ये ऑक्सीजन है, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में उसके होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये तो स्टेबल है डुप्लेट रोल के मुताबिक। अब ये जो उसका वैलेंस शेल है ये आपके पास क्या करता है, रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। इसको हमने इस तरह लिख लिया है कि ऑक्सीजन में ये 2 उसके एस वाले होंगे और जो आपके पास बाकी 4 है वो आपके पास पी में आएंगे इलेक्ट्रॉन, जिसको हम क्या कहते हैं पी एक्स, पी वाई और पी जी। अब P में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, Y में 1 होगा और Z में भी 1 होगा। इसी तरह आपके पास दूसरा हमने ले लिया है, ये 2 स्टेबल है, यानी रिएक्शन किसने करना है, PY वाले ने और PZ वाले ने करना है। ये इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं कि ये आपके पास एक ऑक्सीजन है, ये दूसरे ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो 2 बॉन्ड बनेंगे आपके पास। इसमें एक आपके पास होगा सिग्मा बॉन्ड और एक होगा आपके पास पाई बॉन्ड। पी में इलेक्ट्रॉन आपके पास 3 डायरेक्शन में घूमते हैं, एक को हम कहते हैं एक्स एक्सिस, एक को हम कहते हैं वाई एक्सिस और एक को हम जी एक्सिस कहते हैं। अब ये आपके पास एक ऑक्सीजन है, ठीक है, उसका हमने लिया है। इसी तरह हम एक दूसरा ऑक्सीजन लेते हैं, ये हमने दूसरा ऑक्सीजन लिया है, ये आपके पास पी एक्सिस वाले इसके आपके पास इलेक्ट्रॉन कंप्लीट थे। पी वाई जो आपके पास है ये पी वाई है, यानी ये जो होगा इसके साथ एंड टू एंड ओवरलैपिंग करेगा, यानी ये जो आपके पास पी वाला होगा ये इलेक्ट्रॉन इनके इधर बीच में आपके पास आ जाएंगे, यानी इनके, तो ये हमारे पास कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ये आपके पास क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया है, या इन्हीं आप इन दोनों को कह सकते हैं कि ये 2 आपस में बॉन्ड बना लेंगे। इसी तरह अगर हम इसका देख लें तो ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड नहीं होता, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड सिर्फ एक होता है जो 2 एटम्स के दरमियान होते हैं। बाकी जितने भी बॉन्ड होते हैं वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाएं तो हमारे पास वो पाई बॉन्ड बनते हैं। यानी ऑक्सीजन में आपके पास जो ये एक था ये आपके पास सिग्मा बॉन्ड होगा और जो दूसरा था ये आपके पास पाई बॉन्ड होगा। अब अगर हम पाई बॉन्ड की बात करते हैं तो आपके पास पी एक्स तो इसका कंप्लीट है, ये क्योंकि इसमें एक और ये 2 दूसरे इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन हमने अभी इसके पी वाई को जो कि हमने इसका क्या बना दिया है, सिग्मा बॉन्ड बना दिया है। और अगर हम पी जेड की बात करते हैं तो पी जेड आपके पास साइड वाइज ओवरलैप हो रहा है आपके पास, यानी इस पी जेड के साथ ये आपके पास, यानी इनके ऑर्बिटल मिल रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको पाई बॉन्ड कहेंगे। तो जब ये 2 साइड वाइज है तो इसको हम लोग पाई बॉन्ड कहते हैं, तो ये आपके पास पाई बॉन्ड बन जाएगा। और ये आपके पास जो एंड वाइज था, यानी इस ऑर्बिटल का और इस ऑर्बिटल का एंड आपस में मिले हैं जो कि क्लोज बॉन्ड बना लिया है इन्होंने, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ये रिएक्टिव नहीं होता, जबकि पाई बॉन्ड जो होता है वो वीक बॉन्ड होता है और आपके पास बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। यानी अगर हम थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो पहले इसका ये पाई बॉन्ड टूटेगा और ये ढूंढेगा कि कहीं पर इसको एंड टू एंड वाला इलेक्ट्रॉन मिले ताकि ये उसके साथ बॉन्ड बनाए।